हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का मामला हल। सदर ममलिकत ने जजेस की तैनातियों की तमाम समरियों पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तीन एडिशनल जजेस की तैनाती की समरी मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने पेशावर हाई कोर्ट में 4 और लाहौर हाई कोर्ट में 1 एडिशनल जज की मुस्तकली की समरी पर भी दस्तखत किए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के मसाली करने की समरी पर भी दस्तखत। हारून अख्तर की बतौर मुशीर की समरी भी मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस अयाज शौकर, जस्टिस उमैर मजीद, जस्टिस शाहरुख अर्जुमन शामिल। पाकिस्तानी और ईरानी वज़राए ख़ारजा का राब्ता। मक्का दिफाई मुआहदे और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब को ओमान के साथ आबना हरमज़ में नई तजारती राहदारी के हवाले से होने वाली हालिया गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अब्बास अरागची को मक्का दिफाई मुआहदे के हवाले से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बहरीनी हम मनसब का भी राब्ता। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का जल्द दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। इसहाक़ डार ने कहा, इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के फ़रोग़ पर कारबंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस के 3 साला थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं है। बेज़ाब्तगी में मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इजलास में कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस और इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। $1.2 अरब की अगली किस्त का मामला। IMF वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। बातचीत कामयाब होने पर पाकिस्तान को $1.20 करोड़ की अगली किस्त मौसूल होगी। मुतालिका वजारतों को IMF से मुज़ाकरात के लिए तैयारी की हिदायत। मेहमान मिशन को नए बजट पर अमल दरामद में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। नई तहकीकाती टीम लाश मिलने के मकाम पर पहुंच गई। मीर रजा के वालिदैन भी जाए वक़ुआ पर मौजूद। तहकीकाती टीम के रुकन SSP अली रजा ने जाए वक़ुआ पर शवाहिद का जायजा लिया। लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी के मुलाजिम यासिर से भी पूछगछ, अहम तफसीलात हासिल की। SSP अली रजा और मीर रजा के अहल खाना का लाश मिलने की जगह का मुआयना, जाए वक़ुआ और अतराफ का भी जायजा लिया। जाए वक़ुआ की तस्वीर भी बनाई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली का कत्ल DNA टेस्ट के लिए 6 सैंपल जामिया कराची की लेबॉर्ट्री को मौसूल। नतीजा जल्द लेबॉर्ट्री से जारी हो जाएगा। 4 नमूने मीर रजा की लाश, 2 उसके वालिदैन के रेफरेंस सैंपल हैं। सोशल मीडिया पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुबैना किरदार कुशी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन 4 अफराद को जुमेरात को तलब कर लिया। तलबी का नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को जारी। नोटिस में कहा गया कि चारों अफराद 13 अगस्त सुबह 11:30 बजे NCCIA दफ्तर पेश हों। चारों अफराद को दिफा में रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस भी साथ लाने की हिदायत। अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे का मिशन। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान, कतर और ओमान पर मरकूज। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दबाव के बावजूद पाकिस्तान अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशा। स्टिम्सन सेंटर की एक अशात में कहा गया कि पाकिस्तान और कतर ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका तजवीज़ पेश की। स्टिम्सन सेंटर के तज्ज़िये में ईरानी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद आमद को पाकिस्तान की सालिसी पर तेहरान के एतमाद का मज़हर करार दिया गया। अमरीकी बहरिया ने पूरी आबना हरमज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ट्रंप का दावा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस वक्त आबना हरमज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही है, ये फौलादी दीवार की मानंद है। मजीद कहा, ईरान के पास पैसा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर कंगाल हो चुका। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद लाहे अमल बताने से गुरेज। ये भी कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज़ कर सकता है।
दुनिया को दिखा दिया कि ईरान एक मजबूत और नाकाबिल शिकस्त ताकत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक के हुकाम ने कहा ईरानियों ने मौजज़ा कर दिखाया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह अमरीका के सामने मज़ाहमत कर सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई से सदर मसूद पेज़ेश्कियान की 7 घंटे तवील मुलाकात, कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने और अवाम के माशी हालात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने ईरान में बेअमनी पैदा करने और मुल्क को कहत, लूटमार और समाजी इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिशें की। ईरान पर दुश्मन के हमले मसनूई जहानत से हासिल करदा डेटा की बुनियाद पर थे। ईरान ने जासूस नेटवर्क और उजरती अनासर की मनसूबाबंदी को यक के बाद दीगरे नाकाम बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अहम अस्करी ओहदों पर नई तैनातियाँ कर दी। जनरल स्टाफ पासदारान इनकलाब और बसीज में 6 अहम फौजी कमांडर्स मुकर्रर किए गए। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। मुस्तफ़ा इज़दी उनके नायब होंगे। रियर एडमिरल अली उस्माई को IRGC नेवी का कमांडर और हुसैन ताइब को बसेज फोर्स का सरबरा मुकर्रर किया गया। मेजर जनरल अली अब्दुल हई को मुसल्लह अफवाज का सरबरा मुकर्रर किया गया। अमरीकी और इसराइली हुकाम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब, शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में लेगी। शाम के साबिक सदर बशार अल असद को सजाए मौत सुना दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक माजूल सदर बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई। शाम की अदालत ने बशार अल असद दौर के सिक्योरिटी ओहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई। अदालत का कहना है कि बशार अल असद को पेशगी मनसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्ज़ामात में सजाए मौत सुनाई गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 3 मराहिल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 38 नशस्तों में से 24 पर कामयाब। पीपल्स पार्टी 12 नशस्तें हासिल करके दूसरी बड़ी सियासी जमात बन गई। अवाम दस्तो बाजू पार्टी 1 नशस्त जीतने में कामयाब। IPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े ब्रिज उलट गए। जमात इस्लामी और MQM भी कोई सीट निकालने में नाकाम। जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी और JUIF के हाथ भी कुछ न आया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अपनी नशस्त भी ना बचा सके। पेट्रोल पर मार्जिन 8% किया जाए, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुतालबा। हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स मलिक खुदा बख्श कहते हैं मुतालबात नहीं माने गए तो कारोबार जारी नहीं रख सकेंगे। फैसला मुल्क भर के डीलर्स के इजलास में किया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज। एडिबल ऑयल एसोसिएशन का भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मुल्क भर में ऑयल की तरसील भी रुक गई। मुतालबात नहीं माने गए तो 2 दिन बाद एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अबान का कहना है कि विफाक और सिंध हुकूमत हमारे मसाइल हल करने में संजीदा नहीं, सिर्फ यकीन दहानियों पर हड़ताल खत्म नहीं होगी। मुतालबात की मंजूरी में 6 माह लगे तो भी हड़ताल जारी रखेंगे। सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ करने से कुछ नहीं होगा, इक़दामात ज़रूरी हैं। फरसुदा निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत फ़ी लीटर पेट्रोल पर 80 रुपये लेवी वसूल कर रही है। पेट्रोलियम लेवी का बोझ पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। लाहौर में टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। जुडिशल मजिस्ट्रेट कामरान करामत की रिपोर्ट में तशद्दुद की तरदीद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अज़ खुद लाशों का मुआयना किया। रिपोर्ट के मुताबिक दौरान इंक्वायरी खवातीन पर तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। दोनों खवातीन को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। SHO टाउनशिप को पोस्टमार्टम करवाने के अहकाम दिए गए। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक से मौत की वजूहात का तयन मुमकिन होगा। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जमा करवा दी गई।
लाहौर के इलाके गुलशन रावी में 10 साला बच्चे को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। पुलिस ने मुलजिम हसन रजा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चे के अहल खाना के मुताबिक गाड़ी का शीशा टूटने पर मुलजिम ने बच्चे को पानी के पाइप से तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची के इलाके मलीर गुलशन कादरी मज़ार के करीब 3 बोरियों से एक शख्स की कटी हुई लाश बरामद। शनाख्त ताहाल ना हो सकी। मकतूल की उम्र तकरीबन 30 साल है। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। मुजफ्फरगढ़ में बारातियों का रिक्शा नहर में गिरने से हलाकतों की तादाद 7 हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद आज मज़ीद 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रिक्शा हादसे में मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। 8 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चों की उम्रें 3 से 14 साल के दरमियान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। केन काउंटी क्लब में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। टीम के नए बैटिंग कोच माइक स्मिथ ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। नेशनल चैंपियंस कप का आगाज आज मुल्तान में होगा। टूर्नामेंट के पहले रोज पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान वाइट्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ग्रीन्स की कप्तानी शादाब खान, वाइट्स की क़यादत साइम अय्यूब करेंगे। फ़खर जमान, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, हसन नवाज, खुशदिल शाह, वसीम जूनियर और शाहनवाज धानी और दीगर खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। जश्न आज़ादी के रंग हम वतनों के संग, तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें उरूज पर। आज़ादी का शानदार टीजर जारी कर दिया गया।